नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के वेस्ट मटेरियल से आप कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने ये गार्लिक और ये अनियंस लगाए थे, तो ये कुछ इस तरह से हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये बैग, ये देखिए, ये तो मैंने ये जो लगाई थी, ये तुरी लगाई थी इसकी, लहसुन की। तो ये इस तरह से निकल आई हैं, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरे, ये नीचे से लेके ये ऐसे फूट आई हैं यहाँ से। ये देखिए, ये कितने अच्छे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से है कुछ। तो ये देखिए, एक ही बैग में कितने ढेर सारे हमारे ये लहसुन और ये प्याज तैयार हो रहे हैं। तो ये ऊपर भी इतने सारे हो रहे हैं और ये साइड में भी सब ये लग रहे हैं। ये देखा आपने, कुछ इस तरह से। तो ये प्याज है, ये प्याज जैसे ये प्याज है और ये लहसुन है, इस तरह से। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि ऐसे हम गाजर और मूली भी लगा सकते हैं। गाजर और मूली इस तरह से, क्योंकि ये जो बैग है ये बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी स्पेस नहीं है। तो गाजर और जो मूली होती है, तो उनको थोड़ी बढ़ने की ज़्यादा जगह चाहिए उनको, क्योंकि लहसुन की गांठ तो छोटी सी होती है, प्याज भी छोटा सा होता है, तो वो तो इतनी सी जगह में अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। बट गाजर और मूली के लिए अगर बहुत ही बड़ा कंटेनर हो तो उसमें ये अच्छे से फिर लग सकते हैं इस टेक्निक से। जैसे कि खूब खुले में खूब स्पेस होती तो बड़ा सा ड्रम होता, तब ये लग सकते थे, ताकि गाजर और मूली को बढ़ने में जगह मिल जाती। तो ये इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये कितने सारे हमारे ये गाजर, ये सॉरी प्याज और ये लहसुन, ये देखिए तैयार हो गए हैं एक इस बैग में, एक छोटे से बैग में ढेर सारे। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। और मैंने आलू जो लगाए थे उस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो फिर वैसे जैसे कि मेरी आदत है, मैं रोज़ ही निकाल निकाल के देखती थी। तो उसमें रूट्स बनी थी, फिर ख़राब हो गई थी। ये फिर मैंने दोबारा ग्रो किए थे। तो ये इस तरह से, ये मैंने पिछले हफ्ते लगाए थे, तो ये अभी निकलना स्टार्ट हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये और एक इधर अभी ये फूट रहा है, ये ऐसे। तो वो जो मैंने पहले आलू लगाए थे वो मेरे ख़राब हो गए। ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक ये। तो जो पहले लगाए थे तो वो मेरे आलू ख़राब हो गए थे, सड़ गए थे। तो फिर जिन्होंने मेरे को लगाना बताए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आपके वहाँ पे इस टाइम अभी बहुत गर्मी है, तो आप कुछ दिन रुक के फिर लगाओ जब मौसम ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये फिर ये पिछले हफ्ते किसी दिन लगाए हैं, तो ये इस तरह से ये निकल आए हैं। और ये मेरी अजवाइन रही, तो इस तरह से ये पत्तियाँ जैसे धनिया होता है, धनिया की तरह इनकी शेप आ गई है। ये देखा आपने, जिस तरह से ये धनिया होता है उस तरह से ये मेरे ये अजवाइन के ये पौधे बन रहे हैं ऐसे। तो किसी किसी पौधे पे अजवाइन भी लगी दिख रही है, आप देख रहे हैं। तो ये जैसे अजवाइन लगी हुई दिख रही है, ये दिख रही है। तो इस तरह से आप अजवाइन लगा सकते हैं। और ये मेरे क्यों जो थे, ये क्यों निकले हुए हैं। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था शिमला मिर्च का, तो वो वीडियो मैंने बनाया था 29 को। और उसके बाद मैंने एक हफ्ता के लिए अपने नेट को छुट्टी दे दी थी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और ये देखो, ये शिमला मिर्च का ये उगना स्टार्ट हो गया है, रेड और येलो शिमला मिर्च। और अभी कुछ ये निकल रही हैं हल्के हल्के, ये आप देख रहे हैं, ये हल्का सा ये निकल रहा, फूट रहा है। और कुछ इधर सीड ये फूट रहे हैं, ये फूट रहे हैं, ये फूट रहा है और एक ये फूट रहा है। तो इस तरह से खूब सारे छोटे छोटे ये फूटना स्टार्ट हो गए। एक ये फूट रहा है इधर, ये देखिए, ये फूट रहा है। तो एक हफ्ते के अंदर ये भी फूटना स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी तो ऐसे पत्तियाँ भी आ गई हैं, ये ऊपर ये सीड भी लगा हुआ है ये। तो ये मेरे क्यों के हैं पौधे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं।
और ये टमाटर का लगा है और फूल के ये अभी मैंने निकालने हैं। और ये कुछ इस तरह से हैं। और ये मेरा चेरी टमाटोज़ का जो मैंने दिखाया था आपको लगाने बताए थे, तो इनमें ये फूल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से ये फूल आना इन पे ये स्टार्ट हो गया है। ये चेरी टमाटोज़ पे ये देख रहे हैं आप, ये तो ये चेरी ये टमाटो है, ये है एक मैंने ये प्लांट लगा रखा हुआ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कंपोस्ट कैसे लगानी है। मेरे बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं। तो एक जो मैं तुरई लगाना सिखाई थी छोटे से बैग में, याद आपको, इसमें तो इसमें ही रह गई थी बेल। और उस छोटी सी बेल में ये देखो तुरई ये लगी हुई है, ये लगी पड़ी है तुरई। तो वो ये लगी पड़ी है तुरई, ये बस इसी बैग में ये बेल रह गई थी। ये आप बेल देख रहे हैं इसी बैग में। तो मैं ये निकालना भूल गई थी और अपनी फ्रेंड के यहाँ देना भूल गई थी। और ये तुरई देखो लगी हैं ऐसे, इस तरह से लगी हैं तुरई। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट कैसे तैयार करना है। और ये जो मेरी करेले की बेल ये आप देख रहे हैं, और ये देखिए करेले। तो मैं कई बार सब्जियां भी बना चुकी हूँ। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये। और ये मेरे जो अनार का प्लांट है, तो साल भर से कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये देखिए इसमें अभी दोबारा फिर फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। ये बड्स देखिए आपने अनार के। तो सीड से अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो इसमें 3-4 साल में अच्छे से फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बड्स, ये फिर से ये कितनी सारी बड्स आ रही हैं इसमें, ये आप देख रहे हैं ये आ रही हैं। तो साल से ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ एक साल से मेरे ख्याल से 14-15 महीनों का होगा जहाँ ये वाला प्लांट। तो मैंने ऐसे बीज से ये सीड से ग्रो किया था। तो ये अनार का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है। और ये तुरई की बेल, इसमें भी तुरई लगी हुई है। और ये तुरई को भी जो मैंने लगाया था, जो घर का वेस्ट मटेरियल था, तो उसी में मैंने ये लगा दी थी और इसको ड्रम को भर दी थी। आपको जैसे कि याद होगा, मैंने यहाँ से यहाँ से ये इतनी मिट्टी रखी थी। और इसमें क्योंकि मेरे बेल लगी हुई थी, लॉन्ग बीन याद होगा आपको, मीटर फली की जिसको मैंने लगाई थी, तो उसके कारण ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी रहने दी थी। और बाकी ये मैंने आधा ड्रम ये पूरा यहाँ से खाली कर दिया था मिट्टी। और इसके नीचे पूरा किचन का ये वेस्ट मटेरियल है, ये किचन का ये पूरा वेस्ट मटेरियल है। इसके नीचे पूरा सारा रोज़ के रोज़ मैं डालती थी। और जब मैंने ये नींबू के प्लांट की प्रूनिंग की, तो फिर मैंने नींबू की पत्तियाँ ये इसमें डाल दी। और ये तुरई की बेल मैंने लगा दी थी, तो इस पर तुरई भी जैसी ये लग रही हैं। और बाकी ये जो ये बेल थी, ये याद होगा आपको, ये लॉन्ग बीन की थी, तो ये मैंने काट दी हुई है। तो अब मैंने उतारना है इसको। तो ये नींबू की पत्तियाँ मैंने इसमें भर दी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 21 गमले नए ख़रीदे थे। और घर की बनी कंपोस्ट मैंने इस ड्रम में से निकाल ली थी और एक दूसरे ड्रम में से। और जब ये खाली हो गया था यहाँ से, तो फिर मैंने किचन का वेस्ट, चाहे सब्जियों के छिलके हों और चाहे फ्रूट के छिलके हों और किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल किचन का, और मेरे जो नीचे गार्डन की सड़ी गली पत्तियाँ जो भी होती थी, तो मैं इनमें डाल देती थी। तो अब उस दिन कुछ दिन पहले मैंने लेमन के ट्री की प्रूनिंग की थी, तो खूब सारी पत्तियाँ निकली थी। तो फिर जो थोड़ी सी स्पेस इसमें बचती थी, तो मैंने इसमें पत्तियाँ भर दी थोड़ी सी। ज़्यादातर इसमें किचन का वेस्ट और मेरे गार्डन का ही है। तो फिर मैंने इसको, ये जो नींबू की ही प्रूनिंग से, ये एक मोटी टहनी थी, इससे मैंने खूब अच्छे से दबा दिया, इस तरह से दबा दिया। तो अब ये नीचे जा नहीं रहा है। तो ऐसे ही है, ये पत्ती जा नहीं रही।
तो वैसे तो जो सही तरीका है बनाने का कंपोस्ट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब जैसे कि ये नीचे नहीं जा रहा है, मैंने इसको पूरा भर दिया है, सीमेंट की टंकी है, इसको मैंने पूरा भर दिया है। तो ये साइड में जो मिट्टी थोड़ी सी बचती है, आप देख रहे हैं, तो आज मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी इधर डाल के। फिर मैं ऊपर थोड़े से ये क्यों के बीज और ये थोड़े मैंने मूली के और सिंगरे जो होते हैं ना, उसके सीड निकाले हैं। सिंगरे और मूली के एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो ये मैं ऊपर ग्रो कर दूँगी। उससे मुझे ये रहेगा कि ऊपर मेरे प्लांट्स लगते रहेंगे और नीचे ये खाद इसकी 3-1 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। तो अब मैं वो बताऊँगी आपको। तो जैसे कि मेरे बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि जब ये ड्रम भर ही गया है और मुझे कुछ लगाना है तो मैं उनको बता दूँ। तो इस तरह से मैंने ये मिट्टी ये निकाल ली इस ड्रम में से। साइड में जो थोड़ी सी मिट्टी मैंने बेल के लिए लगाई थी। तो अब ये करेले की बेल भी इसमें एक लगी है और उस टाइम मेरी लॉन्ग बीन की बेल थी। तो ये गार्डन की ये भी जो मिट्टी है ये मैंने खुद बनाई हुई थी कंपोस्ट। तो ये सिर्फ बेल के कारण मैंने रहने दी थी। तो आप देख रहे हैं इसमें केंचुआ भी, ये देखो तैयार है। ये मैंने अभी कहीं देखा, ये देखिए ये केंचुआ भी नीचे, ये देखा आपने, ये आ गया है केंचुआ भी। तो ये ऐसे ऊपर मैंने अब ये दे देनी है, ये खोद के ये एक लेयर दे देनी है इस तरह से। तो जो लोग मेरे भाई बहन जिनके पास ज़मीन का बड़ा टुकड़ा है, तो वो किसी भी साइज़ का गड्ढा कर लें, जैसे कि 3 फुट गहरा कर लें और 3 फुट लंबाई या चौड़ाई में भी रख सकते हैं, या गहरा थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़ा गार्डन है, गार्डन का खूब सारा मटेरियल है, उनके सड़ी गली पत्तियाँ उनके पास जुड़ी हुई हैं, जहाँ वो रोज़ के रोज़ जोड़ना चाहते हैं, तो गड्ढा खोद के उसमें भर दें। जहाँ जैसी भी आपकी सुविधा हो, जैसी आपके पास जगह हो, तो आप उसको गड्ढे को फिर पूरा भर दीजिए। लंबाई में आप और भी ज़्यादा रख सकते हो। तो अगर किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है तो वो इस तरह से, जैसे मैंने ये टैंकी ली है, ये बस ये पत्तियों के ऊपर मैं ये मिट्टी डालती जा रही हूँ, ये देख रहे हैं आप। और ये जैसे मैंने साइड से मिट्टी, वैसे तो मैंने ये पूरी सारी की सारी ये ड्रम खाली कर लेना था, निकाल लेना था, बस वो बेल के कारण मैंने ये मिट्टी रहने दी थी थोड़ी सी। तो इस तरह से ये दबा देना है। और फिर वो मेरे भाई बहन गड्ढा करके, जहाँ किसी के पास कोई बड़ी सी बकेट है तो वो बकेट भी ले सकता है। तो बकेट में किचन का सारा वेस्ट मटेरियल आप डालिए, जहाँ गार्डन की पत्तियाँ डालिए। तो गार्डन की पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है तो आप किचन का ही वेस्ट डाल सकते हैं, और उसे फिर आप धूप में रख दीजिए। तो मेरे तो जैसे अभी तक इसमें धूप आ रही थी, अभी 1:30 बजने लगा है, तो इस टाइम अब ये थोड़ी थोड़ी धूप रह गई है, बस अभी तक आएगी, सुबह से आ जाती है और फिर शाम तक इसमें इधर छाया ही रहती है। तो जैसे कि मैंने ये ऊपर डाल दिया है इसमें, ये आप देख रहे हैं। तो गड्ढे को आप भर दीजिए, आप जितने भी साइज़ का गड्ढा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आप ऐसा करिए कि गड्ढे के ऊपर जब 1.5-2 फुट वो भर जाए, इस वेस्ट मटेरियल से 1.5-2 फुट जब गड्ढा भर जाएगा, तो उसके बाद आप ऐसा करें कि उस गड्ढे के ऊपर आप गोबर को घोल के एक लेयर डाल दीजिए। तो गोबर में क्या होता है कि उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया बनते हैं, और बैक्टीरिया से क्या होता है कि जो ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बैक्टीरिया सड़ाने के जो प्रोसेस को है वो फास्ट कर देता है। इस तरह से हमने ये खोद लिया है मिट्टी, और ये हमने पत्तियों के ऊपर ऐसे कर दिया है।
तो मैंने डंडे से इसको खूब अच्छे से दबा दिया है, जितना इसमें दबना था दब गया। अगर और भी दब जाएगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये इसी ड्रम में से मिट्टी निकाल के इन पत्तियों पे ऐसे दे दी है, ऐसे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये कर दिया है। तो जब वो गड्ढा आपका जहाँ बकेट कोई भी जहाँ ये ऐसी इस तरह की टैंकी कोई ली हो तो 1.5-2 फुट भर जाता है, तो गोबर की लेयर डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी बैक्टीरिया तैयार होंगे और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप गड्ढे को ऊपर तक उस वेस्ट मटेरियल से भर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर मिट्टी से उसको बंद कर दें और फिर पानी का छिड़काव कर दें, खूब पानी डाल दें ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे और जो प्लांट्स आपने जो वेस्ट मटेरियल डाला है वो अच्छे से सड़ गल जाए। अब जैसे मैंने ये मिट्टी डाल दी है और ये फिर क्यों के कुछ बीज मैं लगा रही हूँ, ये ऐसे लगा दे रही हूँ, इसके ऊपर ऐसे लगा दिए मैंने, ऐसे ये कुछ ऐसे लगा दिए, ये इस तरह से लगा दिए। और गड्ढे के ऊपर फिर आपने मिट्टी दे देनी है और पानी दे देना है। और जब आप गड्ढा खोदते हो ना तब भी उसको खूब अच्छे से पानी देना है ताकि वो उसमें नमी बनी रहे। तो कुछ लोग छाया में बनाना पसंद करते हैं, कोई ऐसा मापदंड नहीं है। और कुछ लोग धूप में बनाते हैं, तो जैसी आपको सुविधा मिले धूप में भी रख सकते हैं और छाया में भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ कुछ दूरी पर ये क्यों के बीज लगा दिए हैं। और इसी तरह से मैं अब ये मूली के सीड भी लगा दूँगी। तो मैं ये देखूँगी कि इसमें कैसे ग्रो करती है। तो कंपोस्ट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बैलेंस में होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन से जो है पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है। पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने इस तरह से लगा दिए हैं, तो कुछ कुछ दूरी पे ये लगा दिए हैं, सीड लगा दिए हैं। और अब हमें इस पे पानी दे देना है। तो चूँकि इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल डाला है तो मुझे स्पेशली इस पर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीड लगा दिए हैं और जब मैं ये इन प्लांट्स को पानी दूंगी तो अपने आप ही नीचे भी वेस्ट मटेरियल में पानी मिलता रहेगा और ये नीचे मेरे प्लांट्स भी ये ऊपर बन जाएंगे और नीचे खाद भी तैयार हो जाएगी। और फिर आप अपने गार्डन में इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गमले भरने चाहते हैं तो गमले भी भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी और खाद का इस्तेमाल अपने गार्डन में करते हैं, अगर वो मिट्टी में खाद ज़्यादा हो जाती है तो आपके प्लांट्स को ख़राब होने का डर रहता है। जड़ों में ज़्यादा गर्मी लगने से जड़ें ख़राब हो सकती हैं और आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, मर सकते हैं पौधे आपके। तो ये मैंने खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं ये सड़ी गली पत्तियों या किचन वेस्ट से, अगर ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो इसका पौधों को कोई नुकसान नहीं होता और पौधे इससे सड़ते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो पालक वाला वीडियो बनाया था तो देखा जाए तो एक किस्म से वो मैंने ये कंपोस्ट बनाना ही उसमें सिखाया था, बट फिर मैंने उसमें पालक का ही बताया था कि पालक को मैंने कैसे ग्रो करना है। और ये मैंने इस पर अभी थोड़ी मूली, सिंगरी और मैंने उसके सीड लगा दिए हैं ये क्यों के। तो अब ये उगते हैं तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें चलते हैं। नीचे वेस्ट मटेरियल है और ऊपर हमारा ये मिट्टी की हमने लेयर करके बीज लगा दिए हैं।
और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये मेरा ड्रम आधा भरा था तो मैंने इसमें गोबर का घोल नहीं डाला है। तो बस मैं तो इसी तरह से ये खाद बनाती हूँ और पानी दे देती हूँ। पर काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि अगर गोबर के थोड़ा सा घोल बना के डाल दिया जाए तो उससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनते हैं और इन पत्तियों को बहुत जल्दी वो खाते हैं, मतलब सड़ाते हैं, वो सड़ के उनकी खाद बन जाती है। तो 3-1 महीने में इसकी भुरभुरी काले रंग की इस तरह की ये खाद आपको मिल जाएगी और इसमें किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं होती। तो ये उपजाऊ खाद, कंपोस्ट खाद इस तरह से बनती है। और मैंने इस ड्रम में भी ये अनार का साइड में रहने दिया था, इसकी जड़ें दिख रही थी। जिन भाई बहनों ने मेरा पुराना जो वीडियो देखा होगा उनको याद होगा। और बाकी ये ड्रम पूरा खाली था तो नींबू की कटिंग करके और नींबू की छोटी छोटी लकड़ियों के भी टुकड़े मैंने इसी ड्रम में भर दिए हैं। और ये जो पुराने जो उसके गुलमेंदी के ये फूल थे, इनके भी उखाड़ के मैंने इसी में डाल दिए हैं। और इसमें भी मैं 1-2 दिन में ऊपर दबा के अच्छे से मिट्टी की लेयर डालूँगी और कुछ प्लांट्स लगा दूँगी। तो इसमें थोड़े से मैं सोच रही हूँ कि इस तरफ मैं टमाटर के भी 1-2 पौधे लगा दूँ। तो इस तरह से ये कंपोस्ट खाद करना तैयार बहुत ही आसान है। और आप ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि गड्ढा इतना ही होना चाहिए, जो आपको सुविधा लगे आप उसी के अनुसार कोई गहरा बर्तन ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं और अपना वेस्ट मटेरियल डाल के इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और अब जैसे कि ये मेरे को जगह नहीं है, अब ये ड्रम मेरा भर गया था वेस्ट मटेरियल से और ये भी जैसे भर गया है, तो मैंने अब ये जैसे आटे का, ये आप देख रहे हैं आटे का खाली बैग होगा, तो इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल डालना शुरू कर दिया। और जब ये जल्दी भर जाएगा फिर मैं इसमें मिट्टी डाल के इसमें भी मैं प्लांट्स लगा दूँगी। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे ये कुछ पत्तियाँ बची थी सूखी, तो मैंने ये बैग भर लिया है और मैं इसमें अपने जब गमले बनाऊँगी तो मिट्टी में ये पत्तियाँ मिक्स कर दूँगी सूखी हुई। तो ये आप देख रहे हैं नींबू की पत्तियाँ, ये अपने गार्डन की ये पत्तियाँ बैग भर लिया और मैंने पत्तियों से ये देखा सूखी, ये सूखी पत्तियों से ये बैग भरा हुआ ये। और मैं होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और ये मेरे गुलमेंदे वाले जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाए थे, तो इनमें भी ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखा आपने, ये नए नए पौधे। और इसके साथ मैंने कैलेंडुला के लगाए थे ये बीच में, तो इनके क्योंकि ये ऊपर आ गए हैं पूरे, तो कैलेंडुला को अब बढ़ने की जगह नहीं मिल रही, तो इसकी पौध को भी मैं जल्दी से अब अलग अलग जगहों में लगाऊंगी। और ये पालक देख रहे हैं आप मेरी, ये पालक, बस यही पोट है जो मैंने वेस्ट मटेरियल डाला था। और ये मैं कितनी बारी पालक इसकी चुन चुकी हूँ और मिट्टी की हल्की लेयर डाल के मैंने इस पे ये पालक के बीज लगा दिए थे। और ये पालक है वो, ये देखा आपने। तो अब नीचे वो खाद तैयार होगी और ऊपर से मैं पालक भी का इस्तेमाल करती हूँ। और जिन मेरे भाई बहनों के पास ज़्यादा जगह है, जिनको ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि बस खाद भी बनती रहे, तो वो अगर कुछ भी ना ऊपर लगाना चाहें तो वो ना लगाएं, तो वो ऐसे ही सड़ने दें उस खाद को। और जब ऊपर तक उनका गड्ढा भर जाता है तो फिर उसमें मिट्टी की लेयर डाल दें, या गोबर की लेयर भी एक डाल सकते हैं, तो बैक्टीरिया जल्दी बनेंगे, जल्दी उस जो वेस्ट मटेरियल को वो जो सड़ने का प्रोसेस होगा फास्ट होगा उसका, और जल्दी खाद तैयार होगी। तो ये मेरे क्राइसेंथेमम के हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये भी अब अलग पोट में लगाने की इनकी हो गया है, मतलब टाइम हो गया है इनका, तो ये भी लगाऊंगी। और ये कुछ ये देखो कैंडी टफ के इतने बड़े हो गए हैं, और ये पॉपी के भी इतने बड़े हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा और आपको ये बात क्लियर होगी कि वेस्ट मटेरियल से हम बहुत ही आसान तरीके से घर में
कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के कोई भी मापदंड नहीं है। आप जो भी आपको गहरा बर्तन कोई मिलता है, प्लास्टिक की कोई टैंकी ले सकते हैं आप। और चाहे तो अगर जल्दी बनाना चाहते हैं आप, चाहें कि आपकी खाद जल्दी तैयार हो, तो आप गिल्ला करके उसको कुछ दिनों के बाद उलट पलट सकते हैं। खाद को उलट पलट, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर करें, और फिर उसको कुछ कुछ दिनों के बाद पानी देते रहें, ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और जो सड़ने का प्रोसेस है वो तेज़ रहे, और मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। तो और एक बात आप ये भी कर सकते हैं कि आपका मन करे तो आप उस खाद को ढक भी सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं ढकने का करते तो मेरी तरह जैसे मैंने किया है, ड्रम में इकट्ठी की थी, उस तरह से भी कर सकते हैं। नमस्कार जी, अगली बारी मैं आपसे किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी, या किसी और कोई टॉपिक होगा प्लांट्स के अलावा। तो ठीक है, अब आप फूलों के पौधे लगाइए, कंपोस्ट बनाइए, जो आपका मन करता है आप करिए। नमस्ते जी। तो इस तरह से खूब सारे छोटे छोटे ये फूटना स्टार्ट हो गए। एक ये फूट रहा है इधर, ये देखिए, ये फूट रहा है। तो एक हफ्ते के अंदर ये भी फूटना स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी तो ऐसे पत्तियां भी आ गई हैं। ये ऊपर ये सीड भी लगा हुआ है ये। तो ये मेरे क्यों के हैं पौधे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये टमाटर का लगा है, और फूल के ये अभी मैंने निकालने हैं। और ये कुछ इस तरह से हैं। और ये मेरा चेरी टमाटोज़ का जो मैंने दिखाया था आपको, लगाने बताए थे, तो इनमें ये फूल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से ये फूल आना इन पे ये स्टार्ट हो गया है। ये चेरी टमाटोज़ पे ये देख रहे हैं आप, ये तो ये टमाटो है, ये है एक मैंने ये प्लांट लगा रखा हुआ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कंपोस्ट कैसे लगानी है। मेरे बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं। तो एक जो मैं तुरई लगाना सिखाई थी छोटे से बैग में, याद आपको, इसमें तो इसमें ही रह गई थी बेल, और उस छोटी सी बेल में ये देखो तुरई ये लगी हुई है, ये लगी पड़ी है तुरई। तो वो ये लगी पड़ी है तुरई, ये बस इसी बैग में ये बेल रह गई थी। ये आप बेल देख रहे हैं इसी बैग में। तो मैं ये निकालना भूल गई थी और अपनी फ्रेंड के यहाँ देना भूल गई थी। और ये तुरई देखो लगी है ऐसे, इस तरह से लगी है तुरई। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट कैसे तैयार करना है। और ये जो मेरी करेले की बेल, ये आप देख रहे हैं, और ये देखिए करेले, तो मैं कई बार सब्जियां भी बना चुकी हूँ। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये। और ये मेरे जो अनार का प्लांट है, तो साल भर से कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये देखिए इसमें अभी दोबारा फिर फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। ये बड्स देखिए आपने अनार के। तो सीड से अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो इसमें 3-4 साल में अच्छे से फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बड्स, ये फिर से ये कितनी सारी बड्स आ रही हैं इसमें, ये आप देख रहे हैं, ये आ रही हैं। तो साल से ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ एक साल से मेरे ख्याल से 14-15 महीनों का होगा जहाँ ये वाला प्लांट। तो मैंने ऐसे बीज से ये सीड से ग्रो किया था। तो ये अनार का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है। और ये तुरई की बेल, इसमें भी तुरई लगी हुई है। और ये तुरई को भी जो मैंने लगाया था, जो घर का वेस्ट मटेरियल था, तो उसी में मैंने ये लगा दी थी और इसको ड्रम को भर दी थी। आपको जैसे कि याद होगा, मैंने यहाँ से यहाँ से ये इतनी मिट्टी रखी थी। और इसमें क्योंकि मेरे बेल लगी हुई थी, लॉन्ग बीन, याद होगा आपको, मीटर फली की जिसको मैंने लगाई थी, तो उसके कारण ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी रहने दी थी।
और बाकी ये मैंने आधा ड्रम ये पूरा यहाँ से खाली कर दिया था मिट्टी। और इसके नीचे पूरा किचन का ये बेस्ट मटेरियल है, ये किचन का ये पूरा बेस्ट मटेरियल है। इसके नीचे पूरा सारा रोज़ के रोज़ मैं डालती थी। और जब मैंने ये नींबू के प्लांट की प्रूनिंग की तो फिर मैंने नींबू की पत्तियाँ ये इसमें डाल दी। और ये तुरई की बेल मैंने लगा दी थी, तो इस पर तुरई भी जैसी ये लग रही हैं। और बाकी ये जो ये बेल थी, ये याद होगा आपको, ये लौंग बीन की थी, तो ये मैंने काट दी हुई है। तो अब मैंने उतारना है इसको। तो ये नींबू की पत्तियाँ मैंने इसमें भर दी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 21 गमले नए ख़रीदे थे और घर की बनी कंपोस्ट मैंने इस ड्रम में से निकाल ली थी और एक दूसरे ड्रम में से। और जब ये खाली हो गया था यहाँ से, तो फिर मैंने किचन का वेस्ट, चाहे सब्जियों के छिलके हों और चाहे फ्रूट के छिलके, और फिर आप अपने गार्डन में इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गमले भरने चाहते हैं तो गमले भी भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी और खाद का इस्तेमाल अपने गार्डन में करते हैं, अगर वो मिट्टी में खाद ज़्यादा हो जाती है तो आपके प्लांट्स को ख़राब होने का डर रहता है। जड़ों में ज़्यादा गर्मी लगने से जड़ें ख़राब हो सकती हैं और आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, मर सकते हैं पौधे आपके। तो ये मैंने खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, ये सड़ी गली पत्तियों या किचन वेस्ट से, अगर ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो इसका पौधों को कोई नुकसान नहीं होता और पौधे इससे सड़ते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो पालक वाला वीडियो बनाया था, तो देखा जाए तो एक किस्म से वो मैंने ये कंपोस्ट बनाना ही उसमें सिखाया था। बट फिर मैंने उसमें पालक का ही बताया ऐसे कि पालक को मैंने कैसे ग्रो करना है। और ये मैंने इस पर अभी थोड़ी मूली, सिंगरी और मैंने उसके सीड लगा दिए हैं ये क्यों के। तो अब ये उगते हैं तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें चलते हैं। नीचे वेस्ट मटेरियल है और ऊपर हमारा ये मिट्टी की हमने लेयर करके बीज लगा दिए हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये मेरा ड्रम आधा भरा था तो मैंने इसमें गोबर का घोल नहीं डाला है। तो बस मैं तो इसी तरह से ये खाद बनाती हूँ और पानी दे देती हूँ। पर काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि अगर गोबर के थोड़ा सा घोल बना के डाल दिया जाए तो उससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनते हैं और इन पत्तियों को बहुत जल्दी वो खाते हैं, मतलब सड़ाते हैं। वो सड़ के उनकी खाद बन जाती है। तो 3-1 महीने में इसकी भुरभुरी काले रंग की इस तरह की ये खाद आपको मिल जाएगी और इसमें किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं होती। तो ये उपजाऊ खाद, कंपोस्ट खाद इस तरह से बनती है। और मैंने इस ड्रम में भी ये अनार का साइड में रहने दिया था, इसकी जड़ें दिख रही थी। जिन भाई बहनों ने मेरा पुराना जो वीडियो देखा होगा उनको याद होगा। और बाकी ये ड्रम पूरा खाली था, तो नींबू की कटिंग करके और नींबू की छोटी छोटी लकड़ियों के भी टुकड़े मैंने इसी ड्रम में भर दिए हैं। और ये जो पुराने जो उसके गुलमेंदी के ये फूल थे, इनके भी उखाड़ के मैंने इसी में डाल दिए हैं। और इसमें भी मैं 1-2 दिन में ऊपर दबा के अच्छे से मिट्टी की लेयर डालूँगी और कुछ प्लांट्स लगा दूँगी। तो इसमें थोड़े से मैं सोच रही हूँ कि इस तरफ मैं टमाटर के भी 1-2 पौधे लगा दूँ। इस तरह से ये कंपोस्ट खाद करना तैयार बहुत ही आसान है। और आप ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि गड्ढा इतना ही होना चाहिए, जो आपको सुविधा लगे आप उसी के अनुसार कोई गहरा बर्तन ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं और अपना वेस्ट मटेरियल डाल के इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और अब जैसे कि ये मेरे को जगह नहीं है, अब ये ड्रम मेरा भर गया था वेस्ट मटेरियल से और ये भी जैसे भर गया है, तो मैंने अब ये जैसे आटे का, ये आप देख रहे हैं आटे का खाली बैग होगा, तो इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल डालना शुरू कर दिया। और जब ये जल्दी भर जाएगा फिर मैं इसमें मिट्टी डाल के इसमें भी मैं प्लांट्स लगा दूँगी। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे ये कुछ पत्तियाँ बची थी सूखी, तो मैंने ये बैग भर लिया है और मैं इसमें अपने जब गमले बनाऊँगी तो मिट्टी में ये पत्तियाँ मिक्स कर दूँगी सूखी हुई।
तो ये आप देख रहे हैं नींबू की पत्तियाँ, ये अपने गार्डन की, ये पत्तियाँ बैग भर लिया हुआ मैंने पत्तियों से। ये देखा सूखी, ये सूखी पत्तियों से ये बैग भरा हुआ ये। और मैं होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और ये मेरे गुलमेंदे वाले जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाए थे, तो इनमें भी ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखा आपने, ये नए नए पौधे। और इसके साथ मैंने कैलेंडुला के। नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के वेस्ट मटेरियल से आप कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने ये गार्लिक और ये अनियंस लगाए थे, तो ये कुछ इस तरह से हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये बैग, ये देखिए, ये तो मैंने ये जो लगाई थी, ये तुरी लगाई थी इसकी, लहसुन की, तो ये इस तरह से निकल आई हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरे, ये नीचे से लेके ये ऐसे फूट आई हैं यहाँ से। ये देखिए, ये कितने अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से है कुछ। तो ये देखिए, एक ही बैग में कितने ढेर सारे हमारे ये लहसुन और ये प्याज तैयार हो रहे हैं। तो ये ऊपर भी इतने सारे हो रहे हैं और ये साइड में भी सब ये लग रहे हैं। ये देखा आपने, कुछ इस तरह से। तो ये प्याज है, ये प्याज जैसे ये प्याज है और ये लहसुन है, इस तरह से। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि ऐसे हम गाजर और मूली भी लगा सकते हैं। गाजर और मूली इस तरह से, क्योंकि ये जो बैग है ये बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी स्पेस नहीं है। तो गाजर और जो मूली होती है, तो उनको थोड़ी बढ़ने की ज़्यादा जगह चाहिए उनको, क्योंकि लहसुन की गांठ तो छोटी सी होती है, प्याज भी छोटा सा होता है, तो वो तो इतनी सी जगह में अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। बट गाजर और मूली के लिए अगर बहुत ही बड़ा कंटेनर हो तो उसमें ये अच्छे से फिर लग सकते हैं इस टेक्निक से। जैसे कि खूब खुले में खूब स्पेस होती तो बड़ा सा ड्रम होता, तब ये लग सकते थे, ताकि गाजर और मूली को बढ़ने में जगह मिल जाती। तो ये इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये कितने सारे हमारे ये गाजर, ये सॉरी प्याज और ये लहसुन, ये देखिए तैयार हो गए हैं एक इस बैग में, एक छोटे से बैग में ढेर सारे। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। और मैंने आलू जो लगाए थे उस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो फिर वैसे जैसे कि मेरी आदत है, मैं रोज़ ही निकाल के देखती थी, तो उसमें रूट्स बनी थी, फिर ख़राब हो गई थी। ये फिर मैंने दोबारा ग्रो किए थे। तो ये इस तरह से, ये मैंने पिछले हफ्ते लगाए थे, तो ये अभी निकलना स्टार्ट हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये और एक इधर अभी ये फूट रहा है, ये ऐसे। तो वो जो मैंने पहले आलू लगाए थे वो मेरे ख़राब हो गए। ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक ये। तो जो पहले लगाए थे तो वो मेरे आलू ख़राब हो गए थे, सड़ गए थे। तो फिर जिन्होंने मेरे को लगाना बताए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आपके वहाँ पे इस टाइम अभी बहुत गर्मी है, तो आप कुछ दिन रुक के फिर लगाओ जब मौसम ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये फिर ये पिछले हफ्ते किसी दिन लगाए हैं, तो ये इस तरह से ये निकल आए हैं। और ये मेरी अजवाइन रही, तो इस तरह से ये पत्तियाँ जैसे धनिया होता है, धनिया की तरह इनकी शेप आ गई है। ये देखा आपने, जिस तरह से ये धनिया होता है उस तरह से ये मेरे ये अजवाइन के ये पौधे बन रहे हैं ऐसे। तो किसी पौधे पे अजवाइन भी लगी दिख रही है, आप देख रहे हैं। तो ये जैसे अजवाइन लगी हुई दिख रही है, ये दिख रही है। तो इस तरह से आप अजवाइन लगा सकते हैं। और ये मेरे क्यों जो थे, ये क्यों निकले हुए हैं। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था शिमला मिर्च का, तो वो वीडियो मैंने बनाया था 29 को, और उसके बाद मैंने 1 हफ्ता के लिए अपने नेट को छुट्टी दे दी थी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और ये देखो, ये शिमला मिर्च का ये उगना स्टार्ट हो गया है, रेड और येलो शिमला मिर्च। और अभी कुछ ये निकल रही हैं हल्के हल्के, ये आप देख रहे हैं,
ये हल्का सा ये निकल रहा, फूट रहा है, और कुछ इधर सीड ये फूट रहे हैं, ये फूट रहे हैं, ये फूट रहा है और एक ये फूट रहा है ही रहती है। तो जैसे कि मैंने ये ऊपर डाल दिया है इसमें, ये आप देख रहे हैं। तो गड्ढे को आप भर दीजिए, आप जितने भी साइज़ का गड्ढा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आप ऐसा करिए कि गड्ढे के ऊपर जब 1.5-2 फुट वो भर जाए, इस वेस्ट मटेरियल से 1.5-2 फुट जब गड्ढा भर जाएगा, तो उसके बाद आप ऐसा करें कि उस गड्ढे के ऊपर आप गोबर को घोल के एक लेयर डाल दीजिए। तो गोबर में क्या होता है कि उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया बनते हैं, और बैक्टीरिया से क्या होता है कि जो ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बैक्टीरिया सड़ाने के जो प्रोसेस को है वो फास्ट कर देता है। इस तरह से हमने ये खोद लिया है मिट्टी, और ये हमने पत्तियों के ऊपर ऐसे कर दिया है। तो मैंने डंडे से इसको खूब अच्छे से दबा दिया है, जितना इसमें दबना था दब गया। अगर और भी दब जाएगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये इसी ड्रम में से मिट्टी निकाल के इन पत्तियों पे ऐसे दे दी है, ऐसे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये भर दिया है। तो जब वो गड्ढा आपका, जहाँ बकेट कोई भी, जहाँ ये ऐसी इस तरह की टैंकी कोई ली हो, तो 1.5-2 फुट भर जाता है, तो गोबर की लेयर डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी बैक्टीरिया तैयार होंगे, और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप गड्ढे को ऊपर तक उस वेस्ट मटेरियल से भर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर मिट्टी से उसको बंद कर दें, और फिर पानी का छिड़काव कर दें, खूब पानी डाल दें ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे, और जो प्लांट्स आपने जो वेस्ट मटेरियल डाला है वो अच्छे से सड़ गल जाएँ। अब जैसे मैंने ये मिट्टी डाल दी है, और ये फिर क्यों के कुछ बीज मैं लगा रही हूँ, ये ऐसे लगा दे रही हूँ, इसके ऊपर ऐसे लगा दिए मैंने, ऐसे, ये कुछ ऐसे लगा दिए, ये इस तरह से लगा दिए। और गड्ढे के ऊपर फिर आपने मिट्टी दे देनी है और पानी दे देना है। और जब आप गड्ढा खोदते हो ना, तब भी उसको खूब अच्छे से पानी देना है ताकि वो उसमें नमी बनी रहे। तो कुछ लोग छाया में बनाना पसंद करते हैं, कोई ऐसा मापदंड नहीं है, और कुछ लोग धूप में बनाते हैं। तो जैसी आपको सुविधा मिले, धूप में भी रख सकते हैं और छाया में भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ कुछ दूरी पर ये क्यों के बीज लगा दिए हैं, और इसी तरह से मैं अब ये मूली के सीड भी लगा दूँगी। तो मैं ये देखूँगी कि इसमें कैसे ग्रो करती है। तो कंपोस्ट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बैलेंस में होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन से जो है पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने इस तरह से लगा दिए हैं, तो कुछ कुछ दूरी पे ये लगा दिए हैं, सीड लगा दिए हैं। और अब हमें इस पे पानी दे देना है। तो चूँकि इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल डाला है, तो मुझे स्पेशली इस पे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीड लगा दिए हैं, और जब मैं ये इन प्लांट्स को पानी दूंगी तो अपने आप ही नीचे भी वेस्ट मटेरियल में पानी मिलता रहेगा, और ये नीचे मेरे प्लांट्स भी ये ऊपर बन जाएंगे, और नीचे खाद भी तैयार हो जाएगी। के हों और किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल, किचन का, और मेरे जो नीचे गार्डन की सड़ी गली पत्तियाँ जो भी होती थी, तो मैं इनमें डाल देती थी। तो अब उस दिन
कुछ दिन पहले मैंने लेमन के ट्री की प्रूनिंग की थी, तो खूब सारी पत्तियाँ निकली थी। तो फिर जो थोड़ी सी स्पेस इसमें बचती थी तो मैंने इसमें पत्तियाँ भर दी थोड़ी सी। ज़्यादातर इसमें किचन का वेस्ट और मेरे गार्डन का ही है। तो फिर मैंने इसको ये जो नींबू की ही प्रूनिंग से, ये एक मोटी टहनी थी, इससे मैंने खूब अच्छे से दबा दिया, इस तरह से दबा दिया। तो अब ये नीचे जा नहीं रहा है। तो ऐसे ही है, ये पत्ती जा नहीं रही। तो वैसे तो जो सही तरीका है बनाने का कंपोस्ट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब जैसे कि ये नीचे नहीं जा रहा है, मैंने इसको पूरा भर दिया है। सीमेंट की टंकी है, इसको मैंने पूरा भर दिया है। तो ये साइड में जो मिट्टी थोड़ी सी बचती है, आप देख रहे हैं। तो आज मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी इधर डाल के। फिर मैं ऊपर थोड़े से ये क्यों के बीज और ये थोड़े मैंने मूली के और सिंगरे जो होते हैं ना, उसके सीड निकाले हैं। सिंगरे और मूली के एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये मैं ऊपर ग्रो कर दूँगी। उससे मुझे ये रहेगा कि ऊपर मेरे प्लांट्स लगते रहेंगे और नीचे ये खाद इसकी 3-1 महीने में बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं वो बताऊँगी आपको। तो जैसे कि मेरे बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये ड्रम भर ही गया है और मुझे कुछ लगाना है तो मैं उनको बता ही दूँ। तो इस तरह से मैंने ये मिट्टी ये निकाल ली इस ड्रम में से। साइड में जो थोड़ी सी मिट्टी मैंने बेल के लिए लगाई थी। तो अब ये करेले की बेल भी इसमें एक लगी है और उस टाइम मेरी लॉन्ग बीन की बेल थी। तो ये गार्डन की ये भी जो मिट्टी है, ये मैंने खुद बनाई हुई थी कंपोस्ट। तो ये सिर्फ बेल के कारण मैंने रहने दी थी। तो आप देख रहे हैं इसमें केंचुआ भी, ये देखो तैयार है। ये मैंने अभी कहीं देखा, ये देखिए ये केंचुआ भी नीचे, ये देखा आपने, ये आ गया है केंचुआ भी। तो ये ऐसे ऊपर मैंने अब ये दे देनी है, ये खोद के ये एक लेयर दे देनी है इस तरह से। तो जो लोग मेरे भाई बहन जिनके पास ज़मीन का बड़ा टुकड़ा है, तो वो किसी भी साइज़ का गड्ढा कर लें। जैसे कि 3 फुट गहरा कर लें और 3 फुट लंबाई या चौड़ाई में भी रख सकते हैं। या गहरा थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा गार्डन है, गार्डन का खूब सारा मटेरियल है, उनके सड़ी गली पत्तियाँ उनके पास जुड़ी हुई हैं, जहाँ वो रोज़ के रोज़ जोड़ना चाहते हैं, तो गड्ढा खोद के उसमें भर दें। जहाँ जैसी भी आपकी सुविधा हो, जैसी आपके पास जगह हो, तो आप उसको गड्ढे को फिर पूरा भर दीजिए। लंबाई में आप और भी ज़्यादा रख सकते हो। तो अगर किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है तो वो इस तरह से, जैसे मैंने ये टैंकी ली है, ये बस ये पत्तियों के ऊपर मैं ये मिट्टी डालती जा रही हूँ, ये देख रहे हैं आप। और ये जैसे मैंने साइड से मिट्टी, वैसे तो मैंने ये पूरी सारी की सारी ये ड्रम खाली कर लेना था, निकाल लेना था, बस वो बेल के कारण मैंने ये मिट्टी रहने दी थी थोड़ी सी। तो इस तरह से ये दबा देना है। और फिर वो मेरे भाई बहन गड्ढा करके, जहाँ किसी के पास कोई बड़ी सी बकेट है तो वो बकेट भी ले सकता है। तो बकेट में किचन का सारा वेस्ट मटेरियल आप डालिए, जहाँ गार्डन की पत्तियाँ डालिए। तो गार्डन की पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है तो आप किचन का ही वेस्ट डाल सकते हैं, और उसे फिर आप धूप में रख दीजिए। तो मेरे तो जैसे अभी तक इसमें धूप आ रही थी, अभी 1:30 बजने लगा है, तो इस टाइम अब ये थोड़ी थोड़ी धूप रह गई है, बस अभी तक आएगी, सुबह से आ जाती है और फिर शाम तक इसमें इधर छाया